ओम श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वती नमः। श्री हरि आज्ञानुसार अभी तक मैंने आपको श्रीमद् भगवत गीता जी के 18 अध्याय एवं श्रीमद् भागवत जी का संपूर्ण पाठ सुनाया। अब हरि प्रेरणा से आज से मैं सृष्टि के संहारक, देवों के देव बाबा महाकालेश्वर के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में प्रथम मैं सूक्ष्म रूप में बताता हूँ। उसके पश्चात प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से वर्णन करता हूँ। शिवाय नमः। श्रवण करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब हम 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करते हैं। अर्थात वे शिव जी के 12 अवतार जो लीला कर फिर ज्योतिर्लिंगमय हो गए। वे अपने भक्तों को बड़ा सुख देने वाले हैं। उनके दर्शन करने, पूजन करने से मनुष्य निष्पाप हो जाता है। प्रातः काल उनके नाम लेने से सुख प्राप्त होता है और कोई पाप नहीं रहता है। यह अवतार भक्तों के निमित्त पृथ्वी पर हुए हैं। फिर उन अवतारों के नाम ज्योतिर्लिंग बन गए हैं। ज्योतिर्लिंग इस प्रकार से हैं: श्री सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्री शल्य मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकाल च, ओंकारम अमलेश्वरम, प्रलयपैत्यनाथम च, डाकिना भीमशंकर, सेतुबन्धेतु रामेशम, नागेशु दारुकामने, वाराणस्यं ते विश्वेशम, त्र्यंबकम जि गौतम तटै, हिमालये तु केदारम, कृष्णेशम च शिवालय, एतानि ताच ज्योतिर्लिंगानि इदम। इनकी महिमा अनंत है। इन 12 अवतारों की कथा का वर्णन करता हूं। प्रथम सोमनाथ सौराष्ट्र नगर में हैं। उनको चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति से शाप पाकर उनका प्रकाश जाता रहा था। उसके निवारण के लिए स्थापित किया गया। शिव जी का लिंग रूप धारण कर उस स्थान पर स्थित हुए। उनकी सेवा से दुख और रोग स्वप्न में भी नहीं आते हैं। वहां पर चंद्रकुंड है जो सब पापों को नष्ट कर देते हैं। दूसरा मल्लिकार्जुन नगर में विराजमान है। वहां शिव जी अपने पुत्र स्कंद के लिए गए और उस स्थान पर ज्योतिर्मय होकर स्थापित हो गए। उन्हें देखने, पूजने और सेवन करने से नाना प्रकार के सुख मिलते हैं और मुक्ति प्राप्त होती है। तीसरे महाकालेश्वर उज्जैनी में विराजमान हैं। उन्होंने दूषण दैत्य को जलाकर अपने भक्तों का पालन किया और उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गए। उनके दर्शन करने से दोनों लोकों में मनुष्य आनंद में रहता है, उसको कभी शोक प्राप्त नहीं होता है। चौथे ओंकारनाथ विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हैं, जिन्होंने विंध्य का दुख नष्ट किया और 2 रूप धारण कर उसी पर्वत पर स्थापित हो गए। वो भक्ति मुक्ति दोनों देते हैं। उनके दर्शन से बड़े बड़े दोष नष्ट हो जाते हैं। उन दोनों अवतारों को प्रणव स्थल, प्रणवेश, पार्थिव और परमेश्वर भी कहते हैं। ये ज्योतिर्लिंग भक्तों के कार्य को पूर्ण करने में प्रसिद्ध है। 5वें केदारेश्वर हैं, जो नर नारायण हैं और भक्तों के कार्यों को सिद्ध करते हैं। हिमालय पर्वत पर केदार स्थान में स्थित हैं, जिनके दर्शन मात्र से अपवित्र भी पवित्र हो जाते हैं। यह भरतखंड के स्वामी हैं। उनकी सेवा से संसारी मनुष्य को सुख मिलता है। छठे भीमा शंकर जी हैं, जिन्होंने भक्त के निमित्त भीम को मार डाला और ज्योतिर्मय होकर स्थान पर स्थापित हुए। 7वें विश्वेश्वर काशी जी में विराजमान हैं और भक्ति मुक्ति सब कुछ देते हैं। जो उनकी भक्ति करते हैं वे सुखी रहते हैं। उनको पूजने और देखने से परम पद को प्राप्त होता है। 8वें त्र्यंबकेश्वर हैं, जिन्होंने गौतम जी के लिए अवतार लिया और गौतम जी के पाप नष्ट करने के निमित्त गौतमी नदी के किनारे ज्योतिर्लिंग होकर विराजमान हुए। उनके दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और तीनों लोकों में सुख प्राप्त होता है। 9वें वैद्यनाथ जी हैं, अथवा जिन्हें बैजनाथ के नाम से चिताभूमि में विराजमान है। उनकी महिमा अनंत है। उनके दर्शन करने से समस्त पाप भाग जाते हैं। यह अवतार रावण के लिए हुआ था।
10वें अवतार नागेश दारुकुमन में विराजमान होते हैं। वे अपने भक्तों का पालन करके दुष्टों को दंड देते हैं। 11वें रामेश्वर सेतुबंध में विराजमान हैं, जिन्होंने रामचंद्र जी को सुख दिया, वो प्रीति के कारण वो वहीं रह गए। जो कोई इनको गंगा जल से स्नान कराता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोकों में सुख और परम लोकों में उसे कैलाश प्राप्त होता है। 12वें धूमेश्वर हैं। इस प्रकार हुआ कि दक्षिण दिशा में देवगिरी के निकट एक ग्राम में सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसी पर प्रसन्न होकर ज्योतिर्लिंग में यहाँ पर निवास किया। यह 12 ज्योतिर्लिंग की संक्षिप्त कथा मैंने आपसे कही। अब मैं आपसे क्रमानुसार प्रथम ज्योतिर्लिंग की कथा विस्तार से वाचन करता हूँ, श्रवण करें। नारद मुनि बोले कि हे ब्रह्मा, अब 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का वर्णन कीजिए। वे क्यों कर प्रकट हुए? ब्रह्मा ने अति प्रसन्न होकर कहा कि 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का वर्णन करते हैं। पहला सोमेश्वर लिंग है, जिनकी इसकी पूजा से समस्त मनोरथ प्राप्त होते हैं। उनकी अप्रमेय महिमा है। उनकी सेवा से बहुतों ने परम पद को प्राप्त पाया है। उन्हीं के भजन से क्षय रोगी भी ठीक हो जाते हैं और मनुष्य संसार में नाना प्रकार के भोगों को पाकर अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त करता है। उसे बहुत संतान, संपदा, उत्तम यश और कीर्ति प्राप्त होती है और समस्त कष्ट नष्ट होते हैं। उनके भजन से चंद्रमा का क्षय रोग नष्ट हो गया था। इतना सुन नारद जी ने पूछा कि इस चरित्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हमारे अंगुष्ठ से जो दक्ष प्रजापति उपजा, उसने हमारी आज्ञा से सृष्टि को बहुत बढ़ाना चाहा। दक्ष ने वीर प्रजापति की कन्या से विवाह कर 10 सहस्त्र पुत्र उपजाए, जिनको तुम भली भांति जानते हो। वे तुम्हारे उपदेश से त्यागी हो गए। फिर दक्ष ने 1 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए, वे भी तुम्हारे उपदेश से भ्रष्ट हो गए। तब दक्ष प्रजापति ने क्रोधित होकर तुमको यह शाप दिया कि तुम सदा संसार में फिरकर कहीं पर नहीं ठहरोगे। फिर दक्ष ने 60 कन्या उपजाकर दक्ष धर्मराज को 13, कश्यप को 27, चंद्रमा को और इसी प्रकार अंगिरस, कृशाशव आदि को दी। चंद्रमा ने सबसे अधिक रोहिणी के साथ प्रेम बढ़ाया। हे नारद, तो मनुष्य बहुत स्त्रियों को ब्याह कर सबके प्रति समान प्रीति न करे, उस पर असंख्य आपदाएं आती है और उसको कभी आनंद प्राप्त नहीं होता है। वह सदा रोगी होकर अंत में नरक को जाता है। और दक्ष कन्याओं को चंद्रमा के समान प्रेम न करने के कारण बड़ा दुख हुआ और वे दुखी होकर दक्ष के समीप गई और रुककर कहने वृत्तांत का वर्णन किया। दक्ष ने चंद्रमा को बुलाकर कहा, समझाया और कहा कि वेद रीति के अनुसार समस्त स्त्रियों से समान प्यार करो। फिर चंद्रमा को विदा किया। कुछ दिनों तक चंद्रमा दक्ष के उपदेश पर चले, परंतु कुछ दिनों बाद वो रोहिणी के पहले के समान सर्वाधिक प्रेम करने लगे। तब वे फिर उसी प्रकार दक्ष ने जाकर चिल्लाई। दक्ष ने चंद्रमा को बुलाकर बड़े क्रोध से कहा कि अरे मूर्ख, तूने हमारा उपदेश न माना। अब यहाँ से जा, तुझे क्षय रोग हो जाएगा, जिससे तू भोग विलास से काम का न रहेगा। यह कहते हुए चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए और बहुत दुखित हुए। उनका तेज भी नष्ट हो गया। तब चंद्रमा की समस्त स्त्रियां दुखी हुई। देवता भी चंद्रमा के बिना चिंता में पड़ गए। उनको वे मेरी शरण में लाए। मैंने चंद्रमा को बहुत धिक्कार कर कहा कि जब से राजसूय यज्ञ किया तब से इसको धर्म अधर्म नहीं समझता है। इसने अपने गुरु की स्त्री तारा को भगाया। जो मैं इसको न बचाता तो शिवजी इसको जला ही देते। यह बात इसे यह भूल गया। यह सुन चंद्रमा दुखी होने के कारण मेरे चरणों में गिर पड़ा और उसने बारंबार मेरी स्तुति की। वास्तव में मैंने बारंबार बड़े पाप किए हैं और मुझे को हर बार आपने बचाया है। फिर इस तरह अधर्म नहीं करूंगा, ऐसी विनती कर वो मेरे सामने हाथ बांधकर खड़ा रहा। ब्रह्मा जी बोले, चंद्रमा की यह विनती और दीनता देखकर मुझे दया आई और मैंने कहा कि तुम सौराष्ट्र में तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और वहाँ प्रभात क्षेत्र में शिव पूर्णांश से विराजमान है। वो देश शिव जी को अति प्रिय है। यहाँ तप करने से दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पहुंचकर तुम शिवलिंग को स्थापित करो और उत्तम सामग्री चढ़ाकर शिव जी की पूजन करो। वहाँ मृत्युंजय मंत्र का जाप करना और सर्वन्यास कर एक ही आसन पर बैठना। हर प्रकार के छल कपट को छोड़ देना और योग धारण कर शिव जी का स्मरण करना। अपने मनोरथ के पूरे होने से निश्चय रखकर शिव जी में प्रेम में लगे रहना, क्योंकि शिव जी बिना प्रेम के प्रसन्न नहीं होते हैं। उनके समान अपने भक्तों को पालने वाला और कौन है। तुम हर प्रकार के मृत्युंजय शिव जी को प्रसन्न करो, तुम्हारा यह रोग अवश्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि असंख्य मनुष्यों ने शिव जी की भक्ति से बहुत कुछ पाया है और तुम्हें बहुतों ने मृत्यु को जीता है। बहुत बड़े बड़े पापी भी मुक्ति को पा गए हैं। चंद्रमा से ने ऐसे मेरे वचन को सुनकर तुरंत प्रभाव से प्रभात क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना की और 6 मास तक कठिन तप करता रहा।
विधि पूर्वक अर्बुद मृत्युंजय का जप किया। शिवजी प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए। चंद्रमा को वर मांगने के लिए आज्ञा दी। चंद्रमा ने प्रणाम कर स्तुति की। अंतर क्षय रोग से दुखी होने के लिए विनय की और कहा कि तुम्हारी भक्ति मुझे सदा प्राप्त रहे। शिवजी बोले कि दक्ष का शाप पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो सकता है, परंतु तुम क्रम से प्रति मास घटा और बढ़ा करोगे। फिर चंद्रमा ने स्तुति कर विनय की कि तुम यहाँ लिंग रूप से स्थापित रहो। इतने में मैंने वो विष्णु ने यहाँ आकर चंद्रमा की इच्छा के अनुसार कहा कि आप लिंग रूप होकर स्थित हो रहे हैं, इस स्थान पर स्थित हो जाइए। इस प्रकार सबकी विनती शिवजी ने मान ली और पूर्ण अंश से गिरिजा सहित वहीं उसी स्थान पर विराजित हो गए। उस लिंग को सबने पूजकर बड़ा ही उत्सव मनाया। उस दिन से शिवजी यहाँ पूर्ण अंश से स्थापित है। फिर देवता आदि समस्त अपने अपने स्थान को चले गए। सोमनाथ लिंग की बड़ी महिमा है। जैसा वेद कहते हैं कि चंद्रमा के अपने क्षय रोग से दुखी दूर होते हुए भी कुछ विलंब न हुआ। उनकी सेवा से हर प्रकार के रोग दूर होते हैं। बहुधा मुनीश्वरों ने उनकी सेवा कर परम पद पाया है। इस लिंग के सामने चंद्रमा का बनाया हुआ एक छोटा कुंड है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह चरित्र अति उत्तम आनंद देने वाला है। देवता मुनि और वेद पुराण इन समस्त सहमति रखते हैं। उनकी सेवा से फिर आवागमन नहीं होता है। हे नारद जी, तुम शारदा, सनकादिक और शेष आदि समस्त इनके महिमा का वर्णन करते हैं। इस चरित्र को सुनने से शिवजी अति प्रसन्न होते हैं। अतः शिवार्पणमस्तु। ओम नमः शिवाय। इति प्रथम ज्योतिर्लिंग महिमा संपूर्णम्।